तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, मेरे जीते जागते चीतों। आइए, आज का जो ये टॉपिक है ये ब्लड से ही है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ब्लड का जो है स्थानांतरण कैसे करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, रुधिर आदान भी सीखेंगे। ठीक है, आदान प्रदान जिसको बोलते हैं, ठीक है, करना उसको भी सीखेंगे, और प्लाज्मा के बारे में भी हम सीखेंगे आज। ठीक है, और ये भी जानेंगे मेरे रसगुल्लों कि कौन सा ब्लड किसको चढ़ाया जाता है, कौन सा ब्लड किसको नहीं चढ़ाया जाता और क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी देंगे। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए दो लाइन, ना बुलाने पर आती है ना मनाने पर आती है, ना बुलाने पर आती है ना मनाने पर आती है, ये नींद है जनाब, जब पढ़ने बैठो तभी आती है, जब पढ़ने बैठो तभी आती। चलिए आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हेडिंग पड़ेगा वो आपका है ब्लड। ठीक है, क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, रुधिर आदान। क्या बोलते हैं, रुधिर आदान। ठीक है, क्या बोलते हैं, रुधिर आदान। अगर हम रुधिर आदान की बात करें मेरे रसगुल्लों, तो ऐसे करके चार्ट बना लीजिएगा। आप क्या कर लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा। पहले वाले में आप लिख लेंगे ब्लड ग्रुप, जिसको बोलते हैं रक्त समूह। क्या बोलते हैं मेरे शेरों, रक्त समूह। कैन डोनेट मतलब क्या है इसका, कि दान कर सकता है, दान कर सकता है। ठीक है मेरे शेरों, अब किसको दान करेगा, तो कैन टेक। ठीक है, और क्या करेगा, ये ले सकता है, ले सकता है। ले ले बाबू, चलिए ले ले बाबू को लेके आते हैं। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने चारों होते हैं ब्लड ग्रुप, 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं मेरे रसगुल्लों, 4 टाइप्स होते हैं। किसने दिया था, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर है, तो आगे बाद में उसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम। सबसे पहले चीज़ अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो सबसे पहला ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए, उसके बाद बी ग्रुप, उसके बाद ए बी ग्रुप, उसके बाद ओ ग्रुप। मतलब 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं मेरे शेरों। अब आगे देखते हैं, इन ब्लड ग्रुपों को हम क्या कहते हैं, एंटीजन बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पे ए एंटीजन है, क्या है, ए एंटीजन है। ठीक है, ए क्या है, एंटीजन है, और बी क्या है, ए भी एंटीजन है। ए बी क्या है मेरे शेरों, ए भी एंटीजन, और ओ क्या है तुम्हारा, ए बी तुम्हारा क्या है, एंटीजन है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे, एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रतिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेरों, प्रतिजन बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान सुनो, कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो दान कर सकता है किसको, ए वाले को और ए बी वाले को। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दान कर सकता है। लेकिन ए से लेगा कौन, ठीक है, मतलब ले सकता है कौन इनसे, तो ए वाला भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। ठीक है, ए और ओ वाले से भी ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद है ए वाला इनको दान कर सकता है। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। आगे देखते हैं, जो बी ब्लड ग्रुप होता है ये क्या कर सकता है, दान कर सकता है किसको, बी और ए बी को। ठीक है, और ले किससे सकता है, बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। आगे ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये केवल दे सकता है किसको, ए बी ब्लड ग्रुप को, और ले किस किस से सकता है, ए बी वाला, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से। मतलब चारों ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ओ
ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये ए वाले को दे सकता है, बी वाले को, ए बी वाले को और ओ वाले को, मतलब चारों ब्लड ग्रुप को ओ वाला दे सकता है। ले किससे सकता है? केवल ओ वाले से, और किसी ब्लड ग्रुप से नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या ए वाले के ब्लड ग्रुप बी वाले को चढ़ाई जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये क्या है? टोटली एंटीजन है। ए भी तुम्हारा एंटीजन है, ए भी तुम्हारा एंटीजन है। जितने भी एंटीजन हैं सबका क्या होता है? एंटीबॉडी भी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके दो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, अब समझो, ए एंटीजन के बी एंटीबॉडी होता है, ए एंटीजन के बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, इसकी बाहरी बनावट इस प्रकार से दिखाई देती है। ये बाहरी हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला नीले कलर का, ये कैसे त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है। और इसका जो बी वाला है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी, ये कैसा है? तुम्हारा दिखाई दे रहा है एक कर्व टाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी ये क्यों है? अगर ये कर्व टाइप ना होता, यानी कि ए वाला होता, अगर ए एंटीबॉडीज होता, तो इसको देखो इसी के शेप का बना है, तो इसी में आकर के क्या होता है? ये बैठ जाता। अब अगर इसी में आकर के ये बैठ जाता, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड होगा, ठीक है, वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, यानी कि बह नहीं पाएगा। जब वो बह नहीं पाएगा मेरे रसगुल्लों, तो क्या होगा? आपके शरीर में क्या होंगे? धीरे धीरे ब्लड जमने लगेंगे, यानी कि धीरे धीरे थक्का उसका जमने लगेगा। ठीक है, क्लियर है कि इसका बात? अब उसके बाद हम समझाते हैं आपको कि बी क्यों होता है, ए के साथ में बी एंटीबॉडीज क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है कि बी का साइज कैसे है, अगर ये इस पे पड़ेगा इस तरह से, तो ये फंसेगा नहीं। ठीक है, अगर ये पड़ेगा तो इस पे फंसेगा नहीं, ये क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, वो गोल साइड में क्या होते हैं? निकल जाएंगे सीधे वैसे। ठीक है, जब वो निकल जाएगा तो कभी फंसेगा नहीं, तो ब्लड क्या होगा? ब्लड का परिवहन तेजी से ऐसा होता रहेगा। ठीक है, सेम कंडीशन वही इसका भी होता है। यहाँ पे देखिए कि इस वाले में बी क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इस वाले में ए पाया जाता। उसका रीज़न क्या है? अगर इसमें बी वाला पाया जाएगा तो इसी का शेप जो है इसके बाहरी बनावट की तरह है कि नहीं है ना मेरे स्कूलों? जब है उसी के शेप की तरह, तो क्या होगा? ये जाकर के इसमें फंसेगा कि नहीं? जब फंसेगा तो फिर क्या होगा? ब्लड रुक जाएगा, यानी क्या होंगे? आपकी नसें जाम हो जाएंगे। जब नसें जाम होंगी तो आपको मरना तय है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे ए होने का रीज़न क्या है कि ये जो होगा, अगर इस पे इस तरह से पड़ेगा, ठीक है, तो ये जमेगा नहीं? जमेगा, सीधे फिसल करके निकल जाएगा। सीधे फिसल करके क्या होगा? निकल जाएगा। जब वो फिसल करके निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड जो है वो, ठीक है, आराम से प्रवाहित होगा आपकी नसों में। ठीक है, इसलिए हम ए वाले को बी वाला, ए वाले को बी वाला नहीं चढ़ा सकते और बी वाले को ए वाला नहीं चढ़ा सकते। अब आगे देखते हैं, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप के पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, यानी कि नॉट एंटीबॉडी, नॉट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो वो है ब्लड ग्रुप ए बी। और ये भी पूछा जाएगा कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ। ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ए भी एंटीबॉडी है, ए भी एंटीबॉडी है और बी भी एंटीबॉडी है। क्लियर हो गया इतनी बात? अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता। सर्वदाता कौन है? ओ।
ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ समूह जो होता है, ओ रक्त समूह जो होता है, ये क्या है? सर्वदाता है। आप देख रहे हैं सभी को दे सकता है, सभी को क्या कर सकता है? बांट देगा। कहले थोड़ी तऊ ले जाओ, थोड़ी तऊ ले जाओ, थोड़ी तऊ ले जाओ, प्रसादी की तरफ बांट देगा ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन लेता किसी से नहीं, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है, एसेप्टर, इसको बोलते हैं सर्वग्राही, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी क्या है तुम्हारा? सर्वग्राही। मतलब ही क्या कर सकता है? कहूँ से ले ले, मांग ले। जैसे कुछ लोग गाँव में होते ना भैया, कुछ लोग इतना निकम्मा होते, पहुँच गए, हे भाई थोड़ी दे दे, खाई नहीं होनी, थोड़ी दे दे ना, खाई नहीं बना के मांग खा ले जाए, ठीक है। अपने भले ना खरीदे पूरा महीना, एक दूसरे मांग के खा ले जाए। तो वैसे ए भी है, ठीक है, एक दूसरे से मांग करके मांग सकता है आराम से, ए बी वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे जो आपका कह रहा है, ठीक है, ये इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे की हम बात करें तो ये है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। तो ध्यान रखिएगा कि आपके ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। क्या होता है मेरे शेरों से नहीं हो? प्लाज्मा भी होता है आपके ब्लड में। कैसे होता है इसको देखते हैं। इट इज, ठीक है, 55% पार्ट ऑफ ब्लड, यानी प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 55% भाग होता है। कितना परसेंटेज? 55% भाग प्लाज्मा होता है ब्लड में। समझ में आ गया? यानी कि आधे से ज़्यादा, 5%। इट, ठीक है, कंटेन्स, मतलब कंटेन करता है किसको? 10% प्रोटीन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहां बात कर लें अकार्बनिक की, किसकी बात कर लें? अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक लवण, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? प्रोटीन, ठीक है। तो इसी प्लाज्मा में इसी प्लाज्मा में 10% क्या होता है? प्रोटीन, और उसी में, ठीक, उसी 10% में क्या होता है? अकार्बनिक लवण भी होता है। आगे देखते हैं कि इट कंटेन्स, ठीक है, 90% वाटर। मतलब इसी प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में कितना परसेंट? 90% क्या होता है? जल होता है। व्हेन एनी ऑर्गन्स गेट्स, ठीक है, डैमेज, जब कोई ऑर्गन्स, ऑर्गन मतलब क्या होता है? अंग। जब कोई अंग ग्रसित हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? ग्रसित हो जाए, या फिर उसको बोलते हैं क्षतिग्रस्त हो जाए। कैसा हो जाए? क्षति हो जाए या फिर क्षतिग्रस्त हो जाए। किसी ऑर्गन्स का क्या हो जाए? मतलब उसकी क्षति हो जाए, मतलब उसको चोट लग जाए, ठीक है। तो उसमें एक होता है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ठीक है, तो वो होता है फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। हिंदी भी वही होगा, फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होता है, ये काम क्या करता है? इन ब्लड, ठीक है, एक्ट्स एज ए ब्लड क्लॉट, यानी कि रक्त का थक्का, ठीक है। जो फाइब्रिनोजन होता है, अगर हम बात करें किसकी? फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन जो होता है, ये जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, ये क्या काम करता है? ब्लड को, यानी कि रक्त के थक्का को जमाने का काम कर देता है। अगर कोई ऑर्गन्स क्या होता है, कोई क्षतिग्रस्त होता है, तो वहाँ पे क्या कर देगा? जा कर के उसको रोक देगा। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे चोट लगा है, तो इसको कौन भरेगा? फाइब्रिनोजन आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको चोट को क्या करेगा? भरने का काम करेगा, यानी कि रुधिर क्लोट का काम करेगा, थक्का जमाने का काम करेगा, ठीक है। थक्का जमाने मतलब क्या होता है? जो पपड़िया नुमा ऊपर आ जम जाता भैया, ठीक है, वही थक्का कहते हैं। आगे देखा
कि इसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं बिंबाणु, ठीक है, आर फाउंड इन इट, मतलब इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये तीनों पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसी प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स होते हैं। कितने प्रोटीन्स होते हैं मेरे शेरों? 3 प्रोटीन्स होते हैं। जब वो 3 प्रोटीन्स जो होते हैं, पहला तुम्हारा कौन सा है? अभी हमने बताया आपको फाइब्रिनोजेंस। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेंस। या फिर फाइब्रिनोजन कह सकते हो, ठीक है, फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये काम क्या करता है? पहला प्रोटीन है, ये पहला प्रोटीन है, ये काम क्या करता है? तो ब्लड क्लोट का काम करता है, यानी कि रक्त, यानी कि थक्का जमाता है। किसका काम करता है? रक्त थक्का का काम करता है, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या है? दूसरी प्रोटीन जो है वो आपका कौन सा? दूसरी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं ग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलिन, ठीक है। क्या होता है? ग्लोबुलिन। अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो ये क्या होता है? ग्लोबुलिन ये क्या काम करता है? वर्क्स एट पार्ट ऑफ द, ठीक है, इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को ये क्या काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। कौन? ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन जो होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में आपके शरीर में कार्य करता है, मतलब रोग से बचाने का भी काम करता है। आगे देखते हैं। ये तुम्हारा जो है तीसरा वाले की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होता है ये क्या काम करता है? यूजफुल इज, ठीक है, ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये क्या काम करता है? प्रासरणी, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रासरणी संतुलन। प्रासरणी संतुलन में क्या होता है? ये काम करता है। प्रासरणी संतुलन में काम का मतलब संतुलन बना करके ये क्या होता है? एकदम बैलेंस बना करके इसको रखता है, ठीक, किसको? प्लाज्मा, ठीक है। अब ये इतना आज की जो टॉपिक है केवल यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए। जय हिंद।